श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। खास तौर पर कर्म के सिद्धांत पर गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि इसे बिना किसी फल की आशा के निष्काम भाव से करना सिखाया गया है। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धी जीवन में गीता के कर्म से जुड़े विचार व्यक्ति को सच्ची सफलता का मार्ग दिखाते हैं। यह सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य प्रयास करना है, फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। गीता का कर्म का संदेश हर व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भरने की शक्ति देता है। यहाँ प्रस्तुत हैं गीता के बेहतरीन प्रेरणादायक उदाहरण। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अभी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अपने जीवन से संतुष्ट रहे, क्योंकि संतुष्टि में खुशी शामिल है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार हमें खुश रख सकती है। हमारे द्वारा किए जाने वाला हर कार्य हमेशा खुशी नहीं ला सकती है, लेकिन कुछ किए बिना कोई खुशी भी नहीं मिल सकती। वर्तमान क्षण खुशी से भरा है। यदि आप चौकस हैं तो आप इसे देखेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान गीता के उपदेश में बताया था कि किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वे हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिस्थितियां बदलती है, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वह केवल उसको वही देता है जिसके लायक वह व्यक्ति है। गीता के एक अन्य उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ उस विषय में चिंतन करें। मनुष्य हर एक चीज वस्तु पर अपना आधिपत्य पा सकता है। प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल विचार कुछ इस प्रकार हैं, जो आपको बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। सच्चे संत वही होते हैं जो स्वयं को जानकर दूसरों को मार्ग दिखाते हैं। वर्तमान में जीने से ही मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि अतीत और भविष्य केवल भ्रम होते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जब तक आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। दूसरों को माफ करना ही अपने मन को शांति देने का सबसे प्रभावी तरीका है। समय के साथ अपने विचारों और कर्मों को बदलना ही सच्ची प्रगति है। जो मन को वश में कर लेता है, वही आत्मसिद्धि को प्राप्त करता है। जो अपने भीतर की आवाज सुनता है, वही सच्ची राह पर चलता है। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, वह निःस्वार्थ होता है। प्रभु का नाम जब संख्या से नहीं, डूब कर करो। जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है, वे भले ही जीवित है लेकिन मुख से मरा हुआ है। जो हरि का भक्त होता है, उसे हमेशा जय की प्राप्ति होती है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। भगवान की आराधना के बिना मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। किसी भी तीर्थ में, किसी भी उत्सव में, किसी भी महान उत्सव में इतनी शक्ति नहीं है जितनी भगवान के नाम में है। इसलिए अपने आप को भगवान के नाम में डुबो दें। सुबह उठते ही अपने गुरुदेव को प्रणाम करें और निर्णय लें कि आज हम अपना पूरा समय भगवान को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है, उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन है, वह उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो, वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर करना चाहते हैं, तो इसका एक उपाय यह है कि हम दृढ़तापूर्वक भगवान के चरणों में शरण लें और उनके नाम का जाप करें। हर जीव में भगवान को देखो। प्रेम से भरी आत्मा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकती है। इस भौतिक संसार में किसी के पास आपको पकड़ने की शक्ति नहीं है। आप ही हैं जो पकड़ते हैं और आप ही हैं जिन्हें छोड़ना है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग आपको अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाता है। भौतिक वस्तुएं क्षणिक हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपको सच्चा आनंद और स्थायी सुख प्रदान करता है। मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है।
आत्मा को पहचाने और जागृत करने से हर समस्या का समाधान संभव है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें वापस मिलता है। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। बिना प्रेम के जीवन निरर्थक है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। आत्मा की शांति के लिए क्षमा और दया को अपनाओ। मनुष्य का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जीवन की वास्तविक सफलता सेवा में निहित है। परमार्थ के लिए किया गया कार्य ही सच्चा धर्म है। दूसरों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। मनुष्य को जीवन में सच्ची शांति और आनंद पाने के लिए साधना और ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सच्चा प्रेम किसी भी जाति, धर्म या स्थिति का भेद नहीं करता। भारतीय संस्कृति का उद्देश्य केवल भौतिक प्रगति नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मानवता की सेवा करना है। नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा और दया को अपनाना ही संस्कृति का वास्तविक पालन है। धर्म और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म मानव को आंतरिक रूप से शुद्ध करता है और संस्कृति उसे बाहरी रूप से सुसंस्कृत बनाती है। शिक्षा तभी सार्थक है जब वह व्यक्ति को समाज और संस्कृति के प्रति जागरूक बनाए। भारतीय संस्कृति ने हमेशा संयुक्त परिवार प्रणाली को बढ़ावा दिया है, जिसमें प्रेम, सहयोग और आदर की भावना होती है। भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिकता और सहिष्णुता इसे अन्य संस्कृतियों से अलग बनाती है। मनुष्य का मूल्य उसके कर्म और चरित्र से होता है, जाति, धर्म या पद से नहीं। सभी मनुष्य समान हैं। शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर समाज को प्रगति की ओर ले जाती है। हर बच्चे को शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है। अहिंसा केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इससे ही समाज में शांति और सद्भावना स्थापित हो सकती है। गरीबी समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे समाप्त करने के लिए करुणा, दान और श्रम का उपयोग करें। नशा केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार और समाज को बर्बाद करता है। इससे दूर रहना ही सच्ची भक्ति है। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। शरीर और मन को शुद्ध रखें, तभी समाज स्वस्थ और खुशहाल बनेगा। स्त्री शक्ति का स्रोत है। समाज तभी उन्नति करेगा जब स्त्रियों को सम्मान, अधिकार और शिक्षा मिलेगी। प्रकृति हमारी माँ है। इसका सम्मान करें और इसे सुरक्षित रखें, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। धर्म का उद्देश्य मानवता को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। सभी धर्मों का आदर करना ही सच्चा धर्म है। सेवा ही सच्चा धर्म है। जो दूसरों के दुखों को कम करता है, वही ईश्वर भौतिक सुख सुविधाओं के स्थान पर सादगी और सच्चाई को महत्व दें। प्रकृति हमारी माँ है। उसका सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपने जीवन में स्वार्थ और अहंकार को स्थान न दें। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। यह आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। अच्छे लोगों और सत्संग का साथ रखें। यह मन को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें और उनकी लीला को समझने का प्रयास करें। सत्य, अहिंसा, दया और ममता जैसे गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और सहनशीलता से